सबके सामने यह कहना चाहता हूं, अगर इधर दाहिनी ओर देखिए दिल्ली में किसकी सरकार है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकार है, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में सरकार है। और अगर आप लखनऊ की ओर देखें तो लखनऊ में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अर्थात डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार का लक्ष्य क्या है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे ऐसे हमारे साथियों को, कोई आज लोकसभा में है तो कोई राज्यसभा में है, कोई विधानसभा में है तो कोई विधान परिषद में है, कोई भारत सरकार में मंत्री है तो कोई उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ आप सबके परिश्रम, आप सबके समर्थन, आप सबके आशीर्वाद से बढ़ा है और बढ़ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको प्रणाम करता ही हूं, अभिनंदन करता ही हूं। लेकिन आज कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, 2024 अभी तो बीच में नगर निकाय का चुनाव है, मुझे विश्वास है कि आप सब उसमें तो सफलता प्राप्त करोगे ही, लेकिन 2024 का ऐतिहासिक चुनाव है। जो गरीब, जो किसान, जो मजदूर, जो पिछड़ा, जो अनुसूचित, या सब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आज यह सब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो सारा विपक्ष बौखला रहा है। उनको लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा, ओबीसी वर्ग से आने वाला, यह देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके जिस भाषा का प्रयोग किया है, क्या उसे बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? मोदी जी का अपमान क्या ओबीसी का अपमान नहीं है क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, मोदी जी का अपमान हर एक एक पिछड़े वर्ग का अपमान है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर के कांग्रेस को इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम करेगी। जो कांग्रेस के समर्थक दल हैं, चाहे जो भी हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो जाओगे कि जो देश को आज दुनिया में एक ताकत बना करके खड़ा किया है, जिसने भारत के गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है, जिसने भारत के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिसने भारत के युवाओं को भारत का भविष्य निर्माण करके देने का काम किया है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम किया है, जिसने मेरी मातृशक्ति बैठी हैं, वो स्वयं जानती होंगी, जब से 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी है, आप सबको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, महिलाओं का जितना सशक्तिकरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद और 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जितना मेरी माताओं बहनों का सम्मान, आमदनी, शिक्षा, हर क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, 60 साल में ना तो कांग्रेस ने किया और ना 15 साल में सपा और बसपा वालों ने किया, केवल आपका वोट लेने का काम करते थे। मुझे यह भी मालूम है आज की सम्मेलन में केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, यहाँ हरियाणा वाले भी हैं, उत्तराखंड वाले भी हैं, दिल्ली वाले भी हैं, और भी कई राज्यों से जो लोग आए हैं, उनका उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके ही परिवार का सदस्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की धरती में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आप सबको यह कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, और सवाल भी करना चाहता हूं, 2014 के पहले का हिंदुस्तान और जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान, इसमें फर्क आया है कि नहीं आया है? मंत्री जी, आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? भगवान महर्षि कश्यप के जन्मदिन की मैं तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। 5 अप्रैल को हमने पहले से घोषणा की थी कि गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में हम हजारों समर्थकों के साथ भगवान महर्षि कश्यप की जयंती को मनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि घंटाघर के रामलीला मैदान में आज चप्पे चप्पे पर महर्षि कश्यप के अनुयायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपने आस्था का प्रदर्शन किया है। इस बड़े मंच से
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का उद्बोधन और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। हमें खुशी है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब ने आज इस बड़े महाकुंभ में हम लोगों से आशा जताई कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम सबको पहले से अधिक शक्ति सामर्थ्य के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब के आह्वान को स्वीकार किया है, चुनौती के रूप में लिया है और हम संकल्पित हो रहे हैं कि जो उम्मीदें डिप्टी सीएम साहब ने भारतीय जनता पार्टी ने हमसे रखी हैं उन उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे। और वैसे भी मेरे लिए खुशी की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने के बाद, और मंत्री भी डायरेक्ट मंत्री, ना में एमएलए था ना एमएलसी था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री बनाकर पूरे समाज का, मेरे समर्थकों का सम्मान बढ़ाया। उसके लिए भी मैं कृतज्ञ होके मैं पूरे देश में प्रदेश में जाऊंगा और निश्चित जो भी भगवान महेश कश्यप के अनुयायी हैं उनसे आह्वान करूंगा कि राष्ट्र को दुनिया के नक्शे पर मजबूत करने के लिए चुनावी गर्जना करी एक तरीके से विरोधियों पर भी बहुत तंज कसे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, किसी को भी कोई कहने का अधिकार सार्थक रूप से देता है। हमारे डिप्टी सीएम साहब की जो गर्जना है आज इस मंच से हुई है, बड़े मंच से हुई है, 50,000 लोगों के बीच हुई है। मुझे लगता है उनकी गर्जना आज उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश जो आज विकास की दिशा में 6 साल में अपने चरम को हासिल कर रहा है, ये विकास की गति और बढ़ेगी, प्रदेश देश और आगे बढ़ेगा। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ आना उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव की जीत को मोहर लगाने वाला होगा।